जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट प्रकार का वीडियो लेकर आया हूँ। तो अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसके बारे में। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है कैलेंडर। जी हाँ, सही सुना आपने। रीजनिंग का एक टॉपिक है कैलेंडर। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपन कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। कैलेंडर जिसमें वर्ष भर का पूरा जो डाटा होता है, कौन से दिन, कौन से महीने, कौन सा त्यौहार आ रहा है, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो इसी टॉपिक को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और कवर ऐसा करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस डाटा को मैंने इस व्यवस्थित ढंग से सजाया है, एक एक क्वेश्चन को इंक्लूड किया है मैंने इसमें। तो जो भी व्यापम के हिसाब से या फिर कोई सी भी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम हो, जो क्वेश्चन बनते हैं उसी क्वेश्चन को ध्यान में रखकर मैंने ये वीडियो तैयार करा है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, और एक एक पॉइंट के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको अलग से कहीं पर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैलेंडर से। ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो बहुत छोटा रखेंगे अपन, ज़्यादा बड़ा नहीं। छोटे वीडियो में पूरा काम हो जाना चाहिए, फालतू की बकवास चीज़ें अपन ऐड नहीं किए इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं अपन कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर में अपन देख रहे हैं, जनरली आप लोगों को पता होगा कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, है ना। और एक सप्ताह होता है, एक सप्ताह में कितने? 7 दिन होते हैं। ठीक ठीक है। तो कैलेंडर को अगर हम देखें तो इस कैलेंडर को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे हम। एक साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। कैसा? साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष में क्या होता है? फरवरी 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? फरवरी 28 दिन की होती है। ठीक है, किसमें? साधारण वर्ष में। वर्ष को दो भागों में हमने डिवाइड किया, एक साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष में फरवरी 28 तारीख की होती है, और लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है? ये होती है 29 दिन की होती है। ठीक है, अगर हम साधारण वर्ष में देखें तो साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। कितने होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, सप्ताह को हम वीक बोलते हैं। ठीक है, 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन, विषम दिन या ओड डे निकल के आता है। ठीक है, तो साधारण वर्ष में 52 सप्ताह। कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि एक साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। सीधा क्वेश्चन, कभी कभी इतने इजी क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? साधारण वर्ष में 28 दिन की फरवरी होती है, और इसमें 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है। ठीक है, हम बात करें लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में हम देखेंगे फरवरी कितने की? 29 दिन की। इसमें सप्ताह कितने? 52 सप्ताह रहेंगे, और एक अतिरिक्त दिन जुड़ जाता है। यहाँ पर हमने 28 दिन की फरवरी देखी, और यहाँ पर हमारे पास कितनी हो जाएगी? 29 दिन की। और इसी को हम क्या, एक दिन बढ़ने के कारण हम इसको क्या बोल देते हैं? लीप वर्ष बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, कैलेंडर में एक चीज़ और, दूसरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों ने देखा होगा कि कोड रटाए जाते हैं आप लोगों को। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं करनी है। कोई कोड याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। बिना कोड से अपन इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो हम देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और आप लोगों को भी क्या करना है? उसको डायरेक्ट याद करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक 2-4 मिनट का समय लगेगा। सो आप ठंडे दिमाग से उसको पढ़ेंगे, सोचेंगे और समझेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे वो। ठीक है, पहला फैक्ट आ रहा है इसमें, दिन के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो 7 से भाग देना आपको। ठीक है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए दिन के बारे में पूछा जाता है या दिन निकालना हो तो आपको 7 से भाग देना पड़ेगा। किससे भाग देना पड़ेगा? 7 से आपको भाग देना पड़ेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ये सारे जो मैंने मैटर बनाया है इसको आप अपनी कॉपी में व्यवस्थित तरीके से नोट करके रख लें, ताकि ये चीज़ें आपको
किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हो तो ये चीज़ें आपको काम में आएगी। ओके, ठीक है। मैंने क्या कहा, फिर से पढ़ रहा हूँ मैं। दिन के बारे में पूछा जाता हो तो 7 से भाग दिया जाता है। इसको मैं आगे और अच्छा उदाहरण से समझाऊंगा आपको, ठीक है। अगला है, लीप वर्ष के बारे में अगर पूछा जाता है तो 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। ओके, किसके बारे में पूछा जाता है? लीप वर्ष के बारे में अगर पूछा जाता है तो 4 से भाग देना है आपको। ओके, ठीक है। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये इस प्रकार से, ठीक है। 4 से भाग देना, इधर 7 से भाग देना, ठीक है। हर 4 वर्ष के बाद, हर 4 वर्ष के बाद, एक मिनट, हर 4 वर्ष के बाद हर 4 वर्ष के बाद क्या आता है? हर 4 वर्ष के बाद एक लीप वर्ष आता है। लीप वर्ष जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि लीप वर्ष में 29 तारीख की फरवरी आती है, ठीक है। उदाहरण से अगर समझना है, ठीक है, उदाहरण से समझना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिया है 1994, क्या दिया है यहाँ पर? 1994 दिया है। तो इसको अपन कैसे समझेंगे? इसको 4 से भाग देंगे, है ना, और भाग पूरा नहीं कटेगा, अर्थात यह लीप वर्ष नहीं है। 4 से भाग देने पर अगर कटता नहीं है तो ये लीप वर्ष नहीं है, किंतु अगर 4 से भाग देने पर अगर ये पूरा कट जाता है, जैसे यहाँ पर दिया है 2024 में 4 से भाग देंगे तो 2024 पूरा कट जाएगा, तो 2024 कैसा कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1994 था, 1994 था, इसको 4 से डिवाइड किया तो ये इसमें पूरा भाग नहीं गया, अर्थात ये क्या है? लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। और 2024 को अगर हमने 4 से भाग दिया तो ये पूरा कट जाएगा, अर्थात जिसमें भाग पूरा चले जाए ये क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा, ठीक है। लीप वर्ष 4 साल के अंतराल में आता है। 2024 में 4 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो 2028 भी कैसा होगा? कैसा होगा? लीप वर्ष होगा। यहाँ पर 1994 दिया है, यहाँ पर 95 आ गया तो भी ये कैसा हो जाएगा? ये लीप वर्ष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें 1995 4 से भाग देंगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नोट लिखे हुए हैं यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, नोट लिखा है यहाँ पर कि क्या करना है? शताब्दी वर्ष, शताब्दी जिसको सेंचुरी ईयर बोलते हैं, इसको 400 से भाग देंगे। जैसे 1900 पूरा हो गया, उसमें 1 2 3 4 इस प्रकार से नहीं जुड़ना चाहिए। शताब्दी वर्ष का मतलब पूरा आंकड़ा हो, ठीक है। जैसे 2000 हो गया, फिर 2100 हो गया, 2200 हो गया, है ना, 1900 हो गया, 2500 हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे? शताब्दी वर्ष कहलाएंगे। लेकिन जहाँ पर 1995 जोड़ दिया हमने, 1997 जोड़ दिया, ठीक है, 2001 जोड़ दिया, तो ये शताब्दी वर्ष नहीं कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर शताब्दी वर्ष आएंगे, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना, नोट करते चलना, और एक बार कॉपी बना लेना या नोट डाउन कर लेना इसको, फिर आपको कभी भी दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैलेंडर एक बार पढ़ो और इसको ख़त्म कर दो, ठीक है। बार बार किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने से अच्छा एक ही बार में तैयारी करके रख दो, और जहाँ पर भी क्वेश्चन पूछता है तो उसको तुरंत बना दो, ठीक है। चलो, 2000 को हमने 400 से भाग देते हैं। कब देते हैं ये? जब शताब्दी वर्ष हो। तो शताब्दी वर्ष जब भी पूरा वर्ष आ जाए तो 400 से भाग देना, अन्यथा जो सामान्य वर्ष आता है 1995 हो गया यहाँ पर, उसको 4 से भाग देकर अपन इसके बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 2-3 पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं यहाँ पर, इसके बारे में जानना जरूरी। अच्छा, यहाँ से डायरेक्ट अगर इसको आप ऐसे कैसे याद कर लेते हैं तो आपको किसी प्रकार से पेन चलाने की ज़रूरत नहीं, पलक झपकते से आप आंसर ले आओगे इसका, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, फैक्ट सहित लिखा है। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? यहाँ पर पूछ रहा है ये कि 100 वर्ष 100 साल होते हैं, 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे उसके बारे में अपने को बताना है। तो इसको कैलकुलेशन करने जाओगे तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसको सिर्फ याद करना। तो 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? 100
वर्ष को लीप ईयर निकालने हैं तो 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, तो 25 मतलब 100 वर्ष में 25 हमने आंसर निकाला, तो 25 में से 1 माइनस करेंगे तो इसमें आएंगे 24 वर्ष। कितने लीप वर्ष आएंगे, 24 लीप वर्ष। 24 क्यों आएंगे, क्योंकि 100 तो एक खुद शताब्दी वर्ष हो गया ना, तो ये इसको अपन छोड़ देंगे, 100 में 4 का भाग देंगे। ठीक है, तो ये 100/4 वाला 1 साल ये अपन ने यहाँ से माइनस कर दिया, तो कितने आ जाएंगे, ये 24 वर्ष आ जाएंगे। तो 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो 24। ठीक है, इसी प्रकार से 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष, 200 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 50। 50 में से कितने 2 माइनस कर देंगे, क्यों, एक तो 100 वाला ईयर होगा और एक 200 वाला, इनका हम नहीं लीप वर्ष निकाल सकते, इसमें लीप वर्ष हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 48 लीप वर्ष होंगे, कितने, 2 साल में। और 3 वर्ष में कितने होंगे, तो 3 वर्ष में एक तो 100 आ जाएगा, एक 200 आ जाएगा और एक 300। ये तीनों कैसे हैं, शताब्दी वर्ष, तो इनका भी हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पर 300/400 करेंगे तो इसमें टोटल कितने आते हैं, 75। 75 में से माइनस कितने कर देंगे, 3 कर देंगे, तो ये कितने लीप वर्ष हो जाएंगे, 72। ये याद करना है, 100 वर्ष में 24, 200 वर्ष में 48 लीप वर्ष और 300 वर्ष में 72 लीप वर्ष होंगे। ठीक है, 400 वर्षों में कितने, तो 400 वर्ष में एक तो 100, एक 200, एक 300 और एक 400। ठीक है, तो 400 जो है, ये 400/400 करेंगे तो ये तो पूरा भाग चले जाएगा, मतलब एक लीप वर्ष यहाँ पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कितने करेंगे, माइनस सिर्फ 3 करेंगे, क्योंकि 400 तो 400 से पूरे काट रहा है, ये भी नहीं कट रहा था, ये 100/400 ये भी नहीं काट रहा था, 200/400 ये भी नहीं काट रहा था, 300/400 ये भी नहीं काट रहा, मतलब ये तीनों कैसे हैं, इसमें ये लीप वर्ष में नहीं आएंगे, लेकिन 400/400 ये लीप वर्ष में आ जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि 400 वर्षों में 97 मतलब 97 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने नोट डाल दिया नीचे, 400 वर्ष में 97 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। ये आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर, व्यवस्थित तरीके से कॉपी को सजा लेना, और ये बार बार आपको पढ़ने को का झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम कुछ दिनों के बारे में देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए इनका रोल जो होता है मेन होता है। हम महीनों के बारे में पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आ रहा है क्या, जनवरी। क्या आ रहा है, जनवरी। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। ठीक है, जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो ये 31 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 31। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं अपन। जनवरी में 31 दिन। फरवरी में कितने होते हैं, तो फरवरी में होते हैं कितने, 28 या 29। 28 साधारण वर्ष में और 29 लीप वर्ष में होते हैं। कितने होते हैं, 29 किस में होते हैं, 29 किस में होते हैं, तो ये होते हैं लीप वर्ष में। ठीक है, उसके बाद बारी आती है मार्च। तो मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। उसके बाद मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। अप्रैल में कितने होते हैं, 30 दिन। उसके बाद आता है मई। मई में 31 दिन। मई के बाद जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31 दिन। ठीक है, आपको जो एक कोड रटाया जाता है ना कि कोड याद करना, महीनों के कोड याद करना, कोड याद करना, कुछ नहीं होता है। यहाँ पर देखो, 31 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 3 एक्स्ट्रा दिन बचते हैं। कितने, 3 एक्स्ट्रा दिन बचते हैं। वही तो आपको याद कराते हैं, कोड के नाम से बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है, तो जनवरी को अगर 31 दिन को 7 से भाग देंगे, 7 क्या है, 7 दिन, सप्ताह। एक सप्ताह से भाग देने पर जो अतिरिक्त दिन बचता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, 3 कोड। ये 28 का होगा और 7 से भाग देंगे तो 0 बचेगा। कितना बचेगा, 0 बचेगा। और 29 का होगा और 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से मार्च में 7 से भाग देंगे तो कितने शेष दिन बचेंगे, 3 बचेंगे। कितने, 3। इसी प्रकार से अगस्त में 2 बचेंगे। मई में कितने बचेंगे, अप्रैल में 2, मई में 2,
जून में 2, जुलाई में 2 बचेंगे, 3 बचेंगे, है ना। अगस्त में 3 बचेंगे, सितंबर में 2 बचेंगे अतिरिक्त दिन, अक्टूबर में 3 बचेंगे, इस प्रकार से नवंबर में और दिसंबर में कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। ओके, 31 है तो 3 बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा है कोड वाले दिन। ठीक है, दिन भाई सोमवार के लिए कितना कोड? 1, मंगलवार के लिए 2, बुधवार के लिए 3, गुरुवार के लिए 4, शुक्रवार के लिए 5, शनिवार के लिए 6 और रविवार के लिए हम कितना लेंगे? 0 कोड लेंगे। यही कोड है जो आगे अपने को दिन निकालने में मदद करेंगे। ठीक है, ये सीरियल नंबर है इसका, ये ऑड डेज के बारे में देख लिया और ये हमने डेज के बारे में देख लिया। ओके, ठीक है, तो ये याद रखना। सोमवार 1, मंडे, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे, ठीक है 3 और थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 एंड सैटरडे 0 डेज। ओके, चलिए अगला देखते हैं हम। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहीं से शुरुआत होते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से समझा दूंगा, बिल्कुल पूरा दिमाग में उतरेगी बातें। इस वीडियो को पूरा देखना और इसको पूरा नोट भी करते चलना। ठीक है, टाइप फर्स्ट है हमारे पास, पहला टाइप है ये। ठीक है, पहले टाइप में सबसे पहला प्रश्न दिया है, यदि आज जो भी वार है उसको हमने क्या मान लिया? शुक्रवार। यदि आज शुक्रवार है तो 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज क्या है? शुक्रवार है और आज से 23 दिन बाद हमें बताना है तो कौन सा दिन है। कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, मैंने बताया था अगर दिन निकालना है तो मैंने 7 से भाग देने के लिए बोला था, सबसे पहले ही बताया मैंने, शुरुआत में ही बताया, तो इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो 23 दिया है और 23 को 7 से भाग देंगे अपन। किससे भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। तो 23 7 3 21 है ना, 21 है ना, 22 23 माइनस 21 तो बचते कितने दिन हैं? 2 दिन शेष बचते हैं। ठीक है, 2 दिन शेष बचते हैं। हमने आज को क्या माना है? आज को हमने क्या मान लिया है? शुक्रवार माना है। क्या माना है? शुक्रवार। तो शुक्रवार में 2 दिन जोड़ देना। ये कौन से दिन जोड़ेंगे? तो हमने जो शेष दिन 2 निकाले हैं ये जोड़ेंगे। आज शुक्रवार के 2 दिन बाद क्या होगा? तो आज शुक्रवार, कल शनिवार और परसों क्या हो जाएगा? रविवार। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आ गया हमारे पास? रविवार। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से आंसर निकलेंगे आपका। फिर अगला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न क्रमांक 2, यदि आज शनिवार है, देखो मेथड यही लगाना, यही मेथड लगाना। क्या? 23, आज अगर शुक्रवार है तो 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बिल्कुल इजी तरीके से बताया मैंने। 23 में 7 का भाग देना है। यहाँ 23 दिया है, 7 नहीं दिया है। 7 क्या है? सप्ताह है, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये मान के अपने को भाग देना है। तो क्या निकल के आया आंसर? रविवार। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको क्या करना है? आज क्या मान लिया हमने? शनिवार, सैटरडे दिया है ये, है ना। तो 25 दिन बाद क्या होगा? तो हमने क्या, इसका आंसर आप लोगों को अभी कमेंट्स में करके बताना है। ठीक है, वीडियो को रोकना, बीच में कमेंट्स बॉक्स में जाना और वहाँ पर कमेंट्स बताना कि टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, वो आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, अगला टाइप नंबर 2 है, इसको मैं बता रहा हूँ। आप लोग बाद में इसको करके सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या आया है। ठीक है, देखिए इसको मजाक में मत लेना, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल आपकी नैया पार कराने वाले हैं। बिल्कुल मैंने एक एक क्वेश्चन को ढूंढ के लाकर आपके लिए रखा है ये, है ना। तो आपको आंसर ज़रूर करना है, 2 मिनट लगेंगे आंसर करने के लिए। ठीक है, टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन क्रमांक पहला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जा रहा है। ये जो पहला प्रश्न करवाया मैंने, ये तो बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन था। ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिक भी नहीं है, ये इजीली बन जाता है। लेकिन सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। मैंने एक एक चीज़ें लिखी है इसके बारे में, अगर आपने पढ़ लिया मतलब बन गया आपसे। क्वेश्चन दिया है, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, मतलब बीता हुआ कल, जो कल गया हो, है ना, उसके 2 दिन पहले क्या था? रविवार था। क्या था यहाँ पर? रविवार को मैंने बॉक्स के अंदर लिख दिया है। तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा? दिमाग ही नहीं लगाना इसमें, दिमाग ही नहीं लगाना, बिल्कुल
इजीली आंसर आएगा। कैसे आएगा बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ही हाईलाइट कर दिया, यदि बीते हुए कल, तो कल मैंने मान लिया एक दिन ये गुजर गया तो मैंने इसके ऊपर सर्कल लगा दिया। से 2 दिन पहले, तो 2 दिन के ऊपर सर्कल लगा दिया। क्या था? रविवार था। क्या था? रविवार। तब आने वाले कल के 4 दिन बाद, तो जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगा कि हाईलाइट करना चाहिए मैंने वहाँ पर बिल्कुल हाईलाइट करके बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा ये बताना है हमें। तो मैंने कैसा सजाया इस क्वेश्चन को, एक तो क्वेश्चन के शुरू में लिख दिया यदि बीते हुए कल, ठीक है, 2 दिन पहले, तो 2 दिन मैंने यहाँ पर ये क्या ले लिया, पहले ले लिया, ठीक है। ये 2 दिन पहले क्वेश्चन में इसकी बात करी गई थी, और उससे पहले कल की बात हुई तो यहाँ पर कल भी मैंने लिया। कल में एक दिन तो बीता होगा, उसके बाद क्या आया, 4 दिन बाद के पहले भी एक कल आया है ना, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद, तो ये पहले वाले कल के लिए मैंने एक दिन जोड़ा और दूसरे वाले कल के लिए मैंने एक दिन जोड़ा। तो ये यहाँ पर लिखा है यदि बीते हुए कल के लिए एक ले लिया मैंने, 2 दिन के लिए 2 दिन ले लिया, रविवार था तो रविवार को तो अपन ने लिख ही लेंगे अलग से। तो आने वाले कल के लिए एक ले लिया और 4 दिन के लिए 4 ले लिया। इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है, टोटल 8 आ रहा है। और 8 को दिन निकालना अपने को, तो 7 से भाग दे रहे तो शेष दिन कितना बच रहा है, 1। अब पूछा क्या था कि पहले रविवार पड़ता था, क्या पड़ता था, रविवार। तो रविवार के एक दिन बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रविवार में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये सोमवार आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले मंगलवार था तो आने वाले कल के 5 दिन बाद क्या होगा। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके बता देता हूँ। एक तो यहाँ पर कल आया तो इसके लिए 1 लिख लोगे, उसके बाद 10 आया फिर 10 लिख लोगे, प्लस करते जाना। क्या था, मंगलवार, तो मंगलवार में जोड़ना है, इसको करना कुछ नहीं है। मंगलवार था तो आने वाले कल के लिए 1 जोड़ लेंगे और फिर 5 दिन बाद बोल रहा तो 5 जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, 1 + 10 + 1 + 5 करके आप क्या करना है, 7 से भाग दे देंगे, है ना। तो इसका जो भी आंसर आएगा आप लोगों को उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम टाइप नंबर 3 पढ़ते हैं। कौन सा, टाइप नंबर 3 देख लेते हैं। टाइप नंबर 3 क्या है। अच्छा, ये टाइप नंबर 3 क्या है, यदि डेट और मंथ समान आए और ईयर में चेंज आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करना है। मैंने लिख दिया इंस्ट्रक्शन यहाँ पर कि यदि डेट और मंथ समान आए और ईयर में चेंजेस आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली बनता है और चुटकियों में इसके आंसर आएंगे, ध्यान रखना। देखो कैसे, 25 मार्च और 25 मार्च, डेट और मंथ समान है और ईयर में क्या है, चेंजेस है। कैसा, 2009 2021। यदि 25 मार्च 2009 को ट्यूसडे मंगलवार हो तो 25 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा। सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये 2009 और 2021 के बीच का अंतर देखेंगे। तो 21 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 12, है ना, 12। और यहाँ पर 3 क्यों लिखा हमने, तो 3 हमने इसलिए लिखा, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि 3 मार्च के अतिरिक्त दिन बच रहे हैं। ध्यान देखो, यहाँ पर मार्च के अतिरिक्त दिन बच रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, 3। 12 क्या था, 2021 और 9 का अंतर था, और 3 क्या है, तो मार्च के अतिरिक्त दिन है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। 12 क्या है, 2 साल का अंतर, और 3 क्या है, मार्च के अतिरिक्त दिन। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा, 15। इस 15 में हम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देंगे तो शेष फल कितना बच रहा, 1 बच रहा, ठीक है। और ये क्या बोल रहा था कि 25 मार्च 2009 को ट्यूसडे था, मंगलवार, तो मंगलवार में 1 जोड़ देंगे तो ये आंसर इसका आ जाएगा बुधवार। क्या आ जाएगा, बुधवार। और यही इसका आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है,
13 फरवरी 1996 को रविवार था। कब? 13 फरवरी 1996 को रविवार था, तो 13 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। मेथड वही लगाना है, 1996 और 99 का अंतर निकालना और फरवरी का कोड। और फरवरी का कोड कैसे निकालोगे? क्या इनमें से कोई लीफ वर्ष है? लीफ वर्ष नहीं है तो 28 का कोड लगाना, 28 का कोड 0 ही होगा। और लीफ वर्ष आ रहा है तो उसमें एक अतिरिक्त दिन होगा, उसमें एक प्लस कर देना, और उसका आंसर भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप कर दोगे। ठीक है, तो ये था आपके लिए कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन। 3 टाइप हो गए, 3 से 4 टाइप और बचे हुए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइए, क्या आपको अगला इसका नेक्स्ट वीडियो चाहिए जिसमें 3 से 4 टॉपिक टाइप बचे हुए हैं। अगर आपको आगे पढ़ना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि हमें अगला वीडियो भी चाहिए, तो मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बना दूँगा। और ये जो सीरीज़ है इसको रीजनिंग की सीरीज़ में पूरी कंप्लीट कराऊंगा। पूरा रीजनिंग के हर एक टॉपिक को व्यवस्थित तरीके से और शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।